हे गाइस, दिस इज मेगा दिस साइड। और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पांचवी और छोटी अनुसूची में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो वो जो पांचवी और छोटी अनुसूची है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 और आर्टिकल 244 में मेंशन किया गया है। ठीक है, देखो, जो पांचवी अनुसूची है इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र कहते हैं, जबकि छोटी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। देखो, पांचवी अनुसूची में 10 राज्यों को शामिल किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऐसे करके ऐसे 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाती है। इस वजह से उन इलाकों को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, देखो, भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनको छठी अनुसूची में इंक्लूड किया गया है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और आगे देखते हैं। और देखो, जो पांचवी अनुसूची है ना, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं शेड्यूल एरिया, वहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है। इनका काम बेसिकली यही होता है कि मान लो कोई भारत सरकार कानून बनाना चाहती है जो जनजातियों से संबंधित है, तो उस केस में जनजातीय सलाहकार समिति से वो एक बार एडवाइस ले लेती है। ठीक है, जबकि छठी अनुसूची में जो और ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहाँ पे स्वशासी जिला परिषद मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है। इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। ठीक है, वो पावर्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, तलाक, सामाजिक रूढ़ियाँ से संबंधित विधि बना सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। मतलब जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं इन 4 राज्यों में, उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो भूमि वन मतलब लैंड से संबंधित, यानी मान लो कोई जनजातीय व्यक्ति है, वो अपना ज़मीन किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो वो बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, उससे संबंधित ये नियम बना सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। वैसे ही वन मतलब फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उन पे किनका कंट्रोल होगा उससे संबंधित, या यानी ग्राम प्रशासन मतलब गांव का जो प्रशासन है वो कैसे रन होगा उससे संबंधित। डाइवोर्स मतलब कोई डाइवोर्स देगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होगा, ये डिसाइड करते हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ मतलब जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनको कैसे कंटिन्यू करना है या उनको हटाना है, उनसे संबंधित नियम को भी ये बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इन सब चीज़ों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति मतलब अप्रूवल आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने मर्जी से कुछ भी बना दो, अप्रूव उसको राज्यपाल करेगा तभी होगा। ठीक है, और देखो, जो पांचवी अनुसूची है ना, इसके अंतर्गत राज्यपाल को एक स्पेशल पावर होता है। वो क्या होता है? जैसे कि मान लो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो संसद या विधानसभा के कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे, यदि वो कानून जनजातियों के हित में ना हो। मान लो भारत सरकार या कोई विधानसभा के और जो मान लो कोई विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है या कोई कानून बना देता है जिससे कि जनजातियों की संस्कृति कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है, तो उस केस में राज्यपाल चाहे तो उस कानून को जनजातीय क्षेत्रों मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में इनवैलिड कर सकते हैं। मतलब वो कानून हर जगह लागू तो होगा लेकिन उन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ऐसा राज्यपाल कर सकता है। तो ये अपने आप में स्पेशल पावर है। ठीक है, यहाँ पे पैसा लागू होता है। पैसा मतलब अ, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, मतलब जो हमारे यहाँ होता है ना ग्राम पंचायत का इलेक्शन, ऐसा ही इलेक्शन अनुसूचित क्षेत्रों में भी हो सके, इसलिए पैसा को लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पैसा लागू नहीं होता। ठीक है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं, तो शायद इसीलिए यहाँ पे पैसा लागू नहीं है। ठीक है, देखो, जो छठी अनुसूची में स्टेट आते हैं ना, वहाँ पे संसद या विधानमंडल का कानून यहाँ पे लागू नहीं होता। मतलब जो संसद या कोई विधानमंडल कानून बनाता है ना, वो कानून इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे लागू नहीं होता। अगर होता भी है तो उनमें कुछ फेरबदल करके। मतलब ये जो पावर है ना, छोटी अनुसूची में रहने का सबसे बड़ा पावर है। मतलब संसद या कोई विधानमंडल कोई कानून बना दे तो वो कानून जरूरी नहीं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पावर है इनके पास। देखो ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र में जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, मतलब कोई उनकी जो संस्कृतियाँ होती है, उनके कुछ प्रथाएं होती हैं, उनके कुछ रहन सहन होते हैं जो आम लोगों से भिन्न होते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब था। सो थैंक यू।